हाँ, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जूम क्लासेस। जैसे अगर आप ये क्लास पहली बार कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं डेली जूम पे लाइव क्लासेस लेता हूं। मैं वीक में 5 डेज जो है एफएमटी पढ़ाता हूं, और वीक में 2 दिन जो है मैं ऑर्गेनाइज पढ़ाता हूं। ऑर्गेनाइज की अगर मैं बात करूं तो मैं फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों की ऑर्गेनाइज पढ़ाता हूं। अगर आप ये क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे देख रहे हैं और ये क्लास लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्लास का लिंक जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। द होम मेडिकोज मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें मिल जाएगा आपको। और टाइमिंग्स की बात करूं तो मेरी टाइमिंग्स रहती है क्लास की 7 से 8। ठीक है। आज का मेरा टॉपिक है एफोरिज्म नंबर 7। मैं बता दूं कि मैं इससे पहले के एफोरिज्म एफोरिज्म 1 2 3 4 5 एंड 6 जो है मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, जिनकी रिकॉर्डिंग आपको मेरी यूट्यूब की ऑर्गेनाइज की जो प्लेलिस्ट है उस पे मिल जाएगी। ओके, तो शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा एफोरिज्म नंबर 7। ठीक है। एफोरिज्म नंबर 7 जो है अभी प्रेजेंट में आपके सामने है। इसकी रीडिंग आपको बुक से लगानी है। मेन चीज जो मैं समझाऊंगा कि एफोरिज्म नंबर 7 में क्या है। तो एफोरिज्म नंबर 7 में 3 चीजें दी हुई हैं। मतलब बेसिकली सबसे पहली जो मेन चीज है एफोरिज्म नंबर 7 वो है टोटालिटी ऑफ द सिम्टम। ठीक है। और जहां तक एफोरिज्म नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन की बात करें कि अगर एग्जाम में एफोरिज्म नंबर 7 किस फॉर्म में आएगा, शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में आएगा, तो अगर ये आता है ना, तो ये एफोरिज्म नंबर 7 जो है वो शॉर्ट में आएगा, और वो भी कुछ इस तरीके से पूछेगा कि डिस्क्राइब टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स, या फिर डिस्क्राइब व्हाट इज टोटालिटी ऑफ द सिम्टम, या तो फिर जो है 5 5 मार्क्स वाले जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें इस तरीके से आएगा। मतलब जैसे नहीं लिखा होता कि कॉज ऑफ एनालिसिस एक्सेट्रा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे टर्म्स लिखे होते हैं, तो उसमें इस तरीके से आएगा कि सिर्फ लिखा होगा कि टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स। ठीक है, फिर वो आपको उसको 5 मार्क्स वाले में उसको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है। तो अब इसके मेन पार्ट पे आते हैं, टोटालिटी ऑफ द सिम्टम पे। ओके, ठीक है। स्क्रीन पे जैसे कि आप लोग है ना और देख पा रहे होंगे, आई विश आप देख पा रहे हो। ठीक है। ओके, तो एफोरिज्म नंबर 7 हमारा क्या है? एफोरिज्म नंबर 7 है हमारा टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स। ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स होता क्या है। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि टोटालिटी क्या होती है। टोटालिटी, जैसे कि नाम से ही आप सबको समझ में आ रहा होगा, किसी चीज का सम टोटल करना। ठीक है। टोटालिटी किस चीज को कहते हैं? किसी भी चीज का सम टोटल करना, उसको हम लोग कहते हैं टोटालिटी। है ना। अब हम इसमें क्या है, इस केस में हम लोग जो है सम टोटल किसका कर रहे हैं? सिम्टम्स का। यानी कि सिम्टम्स का, डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स का जो सम टोटल हम लोग करते हैं, है ना। मतलब एक टोटल टोटालिटी फॉर्म करते हैं, यानी कि एक साथ जो है मिला के उसका जो एक टोटल बनाते हैं, है ना। सम बना, टोटल सम बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास किसी भी पेशेंट के, मान लीजिए 10 सिम्टम्स हैं। ठीक है। मान लीजिए हमने किसी भी पेशेंट की केस चेकिंग करना शुरू की, एंड देन फिर है ना उसने सिम्टम्स हमें बताना शुरू किया, एंड वहां पे हमें सिम्टम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, हमने उससे 10 सिम्टम्स लिए। ठीक है। अब उन 10 सिम्टम्स जो थे हमारे PQRS सिम्टम्स, उसका हमने एक सम टोटल बनाया। ठीक है। सम टोटल बनाया मतलब, है ना, कि ये चीज की अच्छा ठीक है, ये इसके अंदर ये भी सिम्टम है, इसके अंदर ये भी सिम्टम है, इसके अंदर ये भी सिम्टम है, इस तरीके से जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मान लीजिए कि कोई पेशेंट आया आपके पास, मान लेते हैं कि पेशेंट का नाम है रमेश। ठीक है। रमेश आया और रमेश ने बोला कि डॉक्टर साहब जो है मुझे कल से कल से डॉक्टर साहब मुझे जो है मतलब है ना जुकाम सा हो रहा है ना, जुकाम हो रहा है डॉक्टर साहब मुझे कल से। अच्छा ठीक है, और क्या क्या हो रहा है? हमने पूछा अच्छा और बताएं रमेश, और क्या क्या हो रहा है आपको? उसने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे हेडेक हेडेक भी हो रहा है। अच्छा ठीक है, और रमेश क्या हो रहा है ना, वहां पे हमने पूछा तो रमेश ने बताया कि डॉक्टर साहब जो है मेरी लोअर एक्सट्रीमिटीज यानी मेरे पैरों में भी बहुत दर्द है। अच्छा ठीक है। और फिर हमने उससे और केस और चीजें पूछी, तो उसने बताया कि जो है कि डॉक्टर साहब आजकल मेरे साथ ये भी चीजें हो रही हैं कि जो है आजकल मैं चीजें भूलने बहुत लगा हूँ। कोई भी चीज होती है, कोई भी सामान कहीं पे रखता हूँ भूल जाता हूँ कहाँ रखा था, है ना। कोई और चीज होती है, भाई क्या कुछ काम कर रहा था मैं भूल जाता हूँ कि क्या कर रहा था, इस तरीके से। ठीक है, कि मतलब डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त बड़ी कमजोर रहने लगी है।
ठीक है। फिर हमने पूछा कि अच्छा रमेश भाई आप बताएं कि जो है रमेश जी आपको प्याज कैसी लगती है। तो फिर रमेश ने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ना कि प्याज तो मुझे बहुत लगती है, मतलब दिन में मैं काफी पानी पी लेता हूँ। अच्छा ठीक है। और फिर हमने पूछा उससे कि अच्छा सर्दी वर्दी कैसी लगती है आपको। उसने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे मतलब जो है ना कि सर्दी बहुत लगती है, मतलब सर्दी में तो ये मान के चलें कि मुझे सर्दी में काफी ज्यादा है ना दिक्कत होती है। ठीक है। तो ये सिम्टम्स थे जो कि हमारे जो पेशेंट था हमारा रमेश है ना उसने हमें बताए। ठीक है। ठीक। अब जब रमेश ने हमें सारे ये सिम्टम बता दिए, ठीक है, अब क्या था कि हमने क्या किया कि इन सारे सिम्टम्स को एक एक करके देखा। ठीक है। और इन सारे सिम्टम्स को जब हमने एक साथ मिलाया, एक मिनट सॉरी नम्रा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, लेट हो गया तो देखो फिर क्या था कि जब हमने इन सारे सिम्टम्स को एक साथ मिलाया, है ना, एक साथ मिलाया यानी कि इन सारे सिम्टम्स का सम टोटल किया, है ना, इन सारे सिम्टम्स को हमने एक साथ मिलाया यानी कि एक एक तरीके से मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि एक बॉक्स बनाया हमने इन सारे सिम्टम्स का। इस तरीके से एक बॉक्स बनाया कि अच्छा हाँ ठीक है रमेश ने हमें जो सिम्टम्स बताया उसमें से मेन मेन ये सिम्टम्स आ रहे थे। ठीक है। अब उन सिम्टम्स को हम लोगों ने जब है ना मेन में, हो सकता है ना रमेश ने और भी सारे सिम्टम्स बताए हो, लेकिन हमने क्या किया कि उसमें से कुछ सिम्टम्स निकाले जो कि हमें अच्छे सिम्टम्स लगे और उनको एक साथ मिला के रखा। और वो जो एक साथ हमने उसका सम टोटल बनाया है ना, उसको हमने कहा उसकी टोटालिटी। ठीक है। ठीक है। यानी कि ये हमने ये चीज देखा कि रमेश के अंदर जो है रमेश हमें कोई दिक्कत लेके आया है और उसने हमें ये सारे सिम्टम बताए, है ना। और उसी चीज का उसका वो जो सम टोटल हमने बनाया उसको हमने कहा टोटालिटी। ठीक है। अब वो जो टोटालिटी थी, उस टोटालिटी के अंदर मेंटल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि उसने बताया कि डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त कमजोर है। उसमें फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि उसने बताया कि मुझे जो है कुराइजा है, मुझे हेडेक है, मुझे पैरों में दर्द है, इस तरीके की भी चीजें हो सकती हैं, है ना। उस टोटालिटी में पर्टिकुलर भी हो सकते हैं, यानी कि जैसे कि उसने बताया कि उसको प्यास ज्यादा लगती है, उसको ठंडी ज्यादा लगती है, इस तरीके से। यानी कि जो भी हम लोग सम टोटल बनाते हैं या टोटालिटी बनाते हैं उसके अंदर तीनों तरीके के सिम्टम्स जो है वहां पे मौजूद हो सकते हैं, है ना। यानी कि मेंटल्स भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं और पर्टिकुलर भी हो सकते हैं। अब लेकिन ये चीज है कि मतलब है ना कुछ केसेस में हो सकता है कि मेंटल ज्यादा मिले, कुछ केसेस में हो सकता है फिजिकल ज्यादा मिले, कुछ केसेस में हो सकता है पर्टिकुलर ज्यादा मिले, है ना। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि किसी केस में मेंटल्स ना के बराबर मिले, सिर्फ फिजिकल और पर्टिकुलर ज्यादा मिले। किसी में फिजिकल जनरल्स जो है वो ज्यादा मिले, है ना, और मेंटल्स और पर्टिकुलर ना मिले। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें मिल सकती हैं, इस तरीके का हो सकता है। ठीक है। तो अब ये जो हमने वहां पे सारे सिम्टम्स को मिला के जो एक सम टोटल फॉर्म किया उसका हमने देखा था क्या कहा गया, उसको उसको कहा गया टोटालिटी। ठीक है। अब हमें उस टोटालिटी का करना क्या है, उस टोटालिटी का होता क्या है। ठीक है। अब वो जो सम टोटल हमने किया, वो जो टोटालिटी बनाई, अब उसी टोटालिटी के बेसिस पे, है ना, वो जो टोटालिटी थी उसके बेसिस पे हमने बनाई उसकी डिजीज पिक्चर। ठीक है। उस टोटालिटी के बेसिस पे हमने उसकी बनाई डिजीज पिक्चर या फिर पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज। याद है हमने एफोरेज नंबर 6 में इस कीवर्ड को पढ़ा था कि पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज। ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज क्या होता है, कि पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज ये होता है कि जो भी पेशेंट हमें सिम्टम्स बताता है उन सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोग जब है ना ये चीज डिसाइड करते हैं कि अच्छा रमेश की मेन मेन ये कंप्लेन्स है और रमेश ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो इस मेडिसिन में दे रखे हैं, है ना। ये चीज होती है कि पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज, है ना, सिंपल सी चीज। और बच्चों समझ में आ रहा है ना कि पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज जो है मतलब क्या था, मैंने याद है मैंने एफोरिज नंबर 6 में बताया था, जिसने भी अगर कल की क्लास अटेंड की हो। ये समझ में आ रहा है ना कि पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज जो होती है वो हम लोग कैसे बनाएंगे, कि वो जो टोटालिटी बनती है वही टोटालिटी जो होती है जो है पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज, है ना, उसी टोटालिटी के बेसिस पे हम बनाएंगे पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज, है ना। यानी कि वो जो सारे सिम्टम्स थे जो फाइनली जो हमने चुन के लिए, टोटालिटी में क्या होता है ना कि हम लोग चुनिंदा सिम्टम लेते हैं, मतलब मान लो पेशेंट ने ढेर सारे सिम्टम्स बता दिए, है ना, अब उसमें से हमने कुछ खास सिम्टम्स चुने, है ना, जो कि हमें लगा रिफ्लेक्टेड के आगे जो वर्ड है, और रिफ्लेक्टेड के आगे जो वर्ड लिखा है उसका मतलब क्या है। ओके नरेंद्र ने पूछा है, वेट फॉर सेकंड। रिफ्लेक्टेड पिक्चर,
रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल, ये चीज मैं ये लाइन में अभी बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे एक टोटलिटी बता रहा हूँ, ताकि जो है ना कि वो आपको जो है ना फिर ये जो बात मैंने लिखी हुई है ना उसको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो टोटलिटी मैंने बताया था ना कि बच्चों, और की टोटलिटी क्या होती है, और टोटलिटी से हम लोग क्या, देखो जो टोटलिटी हमने बनाई, फिर उसी टोटलिटी से हम लोग बनाते हैं डिजीज पिक्चर की। हाँ, एक पेशेंट है, उसको ये या ये दिक्कत है, और ये जो है भाई वहां पे वो सिम्टम्स दे रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी दिक्कत है उसकी, जो भी डिजीज है उसके ये सिम्टम है। ठीक है, तो यहां से तो हमने फॉर्म कर ली पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज। ठीक है, अब सेम सिम्टम्स को उठा के अब जब हमने वहां पे कंपेयर किया, जो हमारी मटेरिया की नॉलेज थी, कि मटेरिया में हमने देखा कि ये वाले सेम सिम्टम्स किस मेडिसिन में मिल रहे हैं, है ना। जैसे कि मान लो हमने ये सिम्टम्स है ना वहां पे जो है कंसिडर किए, एंड देन फिर वहां पे हम लोग इस चीज पे आए कि ये सारे सिम्टम्स जो है वहां पे हमें मिलते हैं नाट्राम्यूर में मिल रहे हैं। ये तो जो सारे सिम्टम्स है वो हमें नाट्राम्यूर में मिल रहे थे। ठीक है, तो फिर यानी कि ये जो हमारी डिजीज पिक्चर थी या पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज थी, इसे हमने ड्रग पिक्चर से, यानी जो नेट्रम्यूर में थी, नेट्रम्यूर में जो सिम्टम्स दिए थे उससे कंपेयर किया, तो फिर हमने ये चीज पाया कि जो है ये जो है और टोटालिटी ऑफ द डिजीज ये नेट्रम्यूर से मैच कर रही है, और इस पेशेंट को हम नेट्रम्यूर देंगे। है ना, समझ में आना बेटा? समझ में आना बच्चों? कोई भी मुझे है ना एक बार चैट बॉक्स में ये लिख के मुझे बताए कि कैसे जो है ये समझ में आया कि कैसे हम लोग डिजीज पिक्चर को टोटालिटी के बेसिस पे डिजीज पिक्चर बनाएंगे, और डिजीज पिक्चर से कैसे हम लोग है ना ड्रग पिक्चर से कंपेयर करेंगे, है ना साथ में, एंड देन फिर जो है हमारी जो सिमिलिमम है वो निकल के आएगी। बाकी बच्चों को समझ में आया? कोई भी मुझे चैट बॉक्स में एक बार बता दे। ओके ओके, हमें ये, ओके 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 ओके, हमें ये खुद की टोटालिटी बनाने को बोला है 2 वीक की। ओके ओके, ठीक है। हम्म, ठीक है। तो सिंपल देखो, अब मैं थोड़ा सा एक और चीज बता दूं कि जब भी हम लोग मान लो कोई केस लेते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा सबसे पहले हम लोग केस टेकिंग लेते हैं। केस टेकिंग से जो हमें सिम्टम्स मिलते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, उसकी सबसे पहले हम लोग टोटालिटी बनाते हैं। ठीक है, यानी उसमें से कुछ सिम्टम उठाते हैं, टोटालिटी मतलब है ना, और उन सिम्टम्स जो हमने सिलेक्टेड उठाए थे उसको हम लोग कहते हैं कि उस केस की टोटालिटी, यानी मेन मेन सिम्टम्स, है ना। अब उसको क्या रहता है कि उसी टोटालिटी से हम लोग बनाते हैं डिजीज पिक्चर, है ना, कि हाँ ये जो पेशेंट है इसको ये सिम्टम है। ठीक है, ये डिजीज में, है ना। अब फिर सेम चीज को फिर हम लोग कंपेयर करते हैं कि ये सारे सिम्टम्स किस मेडिसिन में हमने देखे थे, यानी जो ड्रग पिक्चर थी उससे। फिर मेडिसिन हमें याद आती है कि अच्छा हाँ मान लो ये पर्टिकुलर मेडिसिन है, इसमें ये सिम्टम्स हैं, तो यानी कि हम लोग कंपेयर करते हैं, फिर जो डिजीज पिक्चर है उसको ड्रग पिक्चर से कंपेयर करते हैं, और जब सेम मैच हो जाती हैं तो वही कहलाती है हमारी सिमिलिमम। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट टोटलिटी का। अब हम आते हैं फिर से वहीं पे जहां पे हमने शुरू किया था, कि अप्रोच नंबर 7 में क्या था, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स क्या होता है, जो भी हमने सिम्टम्स लिए थे, है ना, उसका सम टोटल। ठीक है, अब एक और चीज बात करते हैं। अब इसका मतलब अगर डेफिनेशन फॉर्म में बात करें तो कैसे लिखेंगे कि आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज, दैट इज अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। की टोटालिटी क्या होती है, टोटालिटी होती है आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज, यानी कि जो भी हमारे अंदर डिजीज है, इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज, यानी कि जो भी हमारे अंदर डिजीज है वो क्या है। अब देखो डिजीज क्या है, मतलब जो डिजीज क्या है, और जब भी हमारी बॉडी में कहीं पे भी जो डिजीज है वो क्या कर रही है, वो हमारी बॉडी में मतलब अंदर मौजूद है। अब वो क्या कर रही है, वो डिजीज जो है हमारी बॉडी को मतलब एक तरीके से नुकसान पहुंचा रही है ना। तो वो क्या कर रही है हमारी बॉडी, फिर उसका क्या कर रही है, उसके लिए रिस्पॉन्स में सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है ना। तो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स क्या है, कि आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर, यानी कि जो हमारे अंदर डिजीज है ना, वो जो हमारी बॉडी पे असर कर रही है, तो वो हमारी बॉडी क्या है उससे लेके
हमारे आउटसाइड जो है सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि हम मान लेते हैं कि जैसे कि मान लो कि हाँ, मेरे जो है, मान लो मेरे कोई इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, ठीक है, या फिर मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया है, या तो फिर मेरे कहीं पे भी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। अब क्या है कि उस इन्फेक्शन की वजह से, है ना, वहां पे क्या चीज हो रहा है कि भाई मुझे आ गया बुखार, है ना, तो वो मुझे आ गया फीवर, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा इंटरनल डिरेंजमेंट था, ठीक है, जो मेरी इंटरनल डिजीज थी, उसने अपने आप को आउटवर्डली रिफ्लेक्ट किया किस फॉर्म में? फीवर के फॉर्म में, ठीक है। तो वो जो आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर थी, यानी कि जो भी उस इन्फेक्शन की वजह से जो मेरी बॉडी ने साइन एंड सिम्टम्स दिए, मान लेते हैं कि मेरे सिम्टम जो मेरे स्टमक में था, ठीक है, मान लेते हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे मतलब है ना डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है, जो है मुझे फीवर आ गया, वीकनेस रहने लगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एज्यूम कर लेते हैं कि भाई मेरे हेडेक होने लग गया साथ में। तो यानी क्या था कि वो जो मेरे स्टमक में इन्फेक्शन था, अब उसकी वजह से मेरी बॉडी क्या क्या सिम्टम दे रही है, मुझे हेडेक दे रही है, मुझे फीवर दे रही है, मुझे जो है वीकनेस दे रही है ना, और भी मतलब स्टमक पेन दे रही है, बहुत सारी सिम्टम्स दे रही है, ठीक है। तो वो जो अंदर डिजीज थी, उसने जो सिम्टम आउटवर्डली वहां पे दिखाए, है ना, तो वही कहलाता है, वो जो सारे सिम्टम्स जो हमें फिर आउटवर्डली दिखते हैं डिजीज के, वही कहलाता है टोटलिटी, है ना, उसकी टोटलिटी, यानी टोटलिटी ऑफ द सिम्टम, है ना, या टोटलिटी ऑफ द डिजीज, है ना। ओके, तो फिर से हम इसी लाइन पे आते हैं। आउटवर्डली रिफ्लेक्ट पिक्चर ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज, दैट इज अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स, यानी कि सॉरी, ये पेन ज्यादा छल गया। ओके, तो सिंपल चीज, दैट इज अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स, यानी कि जो भी डिजीज थी, उसने जो हमारी वाइटल फोर्स को डीरेंज किया, है ना। वाइटल फोर्स को जब हमारी डीरेंज किया, तो फिर वो क्या था कि हमारी वाइटल फोर्स जो होती है साइन एंड सिम्टम्स के फॉर्म में, है ना, आउटवर्डली रिफ्लेक्ट होती है। यानी जब वाइटल फोर्स डीरेंज हुई, तो उसने क्या किया कि मतलब बताया कि संजय बॉस फीवर मेरे अंदर प्रोड्यूस किया, है ना, और जो है स्टमक पेन प्रोड्यूस किया, और बाकी सारी चीज। यानी मेरी वाइटल फोर्स है ना, मेरे को चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मालिक, मैं अंदर, मेरे अंदर दिक्कत हो रही है, तो जो है आप कुछ कीजिए, है ना, इस तरीके से। नहीं 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 बेटा गौरव, सिम्टम्स को टोटालिटी नहीं कहते, सिम्टम्स अलग है। देखो, सुनो सुनो सुनो, आ, याद है जैसे हम लोग जो है वहां पे, जब हम लोग छोटे थे, तो हम लोग है ना मैथ्स पढ़ा करते थे, यानी कि 1+1+1+1, है ना, +1, है ना, 5 जब चीजों को, है ना, ऐड करेंगे, तो फिर वहां पे क्या होगा, बनेगा 5, ठीक है, एक सिंगल नंबर बनेगा, है ना, समझ रहे हो ना। इसी तरीके से, है ना, समझ रहे हो ना कि आप बेसिक की 1+1+1+1, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, है ना, तो क्या बनेगा हमारा 5, ठीक है। तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि जो 1 है जो वही जो है 5 है ना, ऐसा तो नहीं है ना। जब 1+1+1+1+1 जब है ना, हम इसका टोटल करेंगे, तो वो तब मिल के 5 बनेगा। तो वो जो 5 है, वो है टोटालिटी, है ना, और जो 1+1 है ना, वो है सिम्टम। अब समझ में आया कि टोटालिटी और सिम्टम में क्या डिफरेंस है? जो डिजीज है उसमें सभी सिम्टम्स मिलेंगे, उसी को टोटालिटी कहेंगे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमें क्या है, जैसे कि मान लो कोई डिजीज है ना, और उसने क्या था कि हमारे जो है मतलब है ना ढेर सारे सिम्टम्स दिए, है ना। अब उन ढेर सारे सिम्टम्स में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे काम के सिम्टम होते हैं, है ना, जो हमें लगता है कि पेक्यूलियर सिम्टम है, PQRS, है ना, या जो इंपॉर्टेंट सिम्टम लगते हैं, तो उन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स को हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मेरी बॉडी ने मुझे, मतलब मेरा पेशेंट आया, और मेरे पेशेंट ने मान लेते हैं कि मुझे कम से कम बहुत सारी चीजें बताई, है ना, कि डॉक्टर साहब मुझे ये भी होता है, 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 ठीक है, मतलब बताता गया, वो बताता गया। अब उसमें से क्या था कि कई सारे सिम्टम्स तो ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा कॉमन थे, बहुत ज्यादा कॉमन थे, कि मतलब वो जो है कि बहुत सारी डिजीजेस में या फिर बहुत सारी मेडिसिन में मतलब बहुत ज्यादा कॉमन सिम्टम्स थे, ठीक है। तो वो हमें नहीं लेने थे, हमें क्या था, हमें उसमें से काम की चीज ढूंढनी थी, ठीक है। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे प्यास बहुत लग रही है, जैसे इस केस में हमने बात की थी ना, कि उसने बताया कि डॉक्टर साहब
मुझे जुकाम है, मुझे मतलब है ना और भी चीज बताई। अब वो बता रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे को मतलब है ना मेरी नाक बह रही है, कल से ये हो गया है, मुझे वो हो गया है ना, मुझे ऐसी छींक आ रही है, वो मतलब बहुत बहुत सारी चीजें उसने बताई है ना। अब उसमें से ठीक है, हमने ये चीज मतलब बहुत सारे सिम्टम्स बताया उसने। अब उसमें से हमने मेन चीज ली कि अच्छा ठीक है इसको कोराइजा है। ठीक है, फिर उसने बताया डॉक्टर साहब मेरे सर में भी दर्द, सर फटा जा रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिर हमने कहा कि ठीक है इसको हेडेक है, वहां पे हमने हेडेक निकाला उसका, और भी उसने 10 तरीके की प्रॉब्लम्स बताई। फिर हमने उसके ये चीज है ना मेन दिखाई कि ठीक है उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज में भी पेन है, साथ में क्या है कि इसकी याददाश्त भी वीक है। ठीक है, फिर क्या है कि अच्छा इसको प्यास जो है इसकी थ्रस्ट में, अच्छा पर्टिकुलर में हमने देखा कि अच्छा इसकी थ्रस्टी भी बहुत है। फिर हमने और वहां पे है ना जब मतलब है ना काफी सारी चीज, एक मिनट ये नीचे हो जाए, हाँ। फिर की है ना कि इसको ठंड भी बहुत लगती है, चिली है काफी है ना। तो मतलब जो मेन मेन चीजें जो थी हमने निकाली, जो कि उसे जो है ना मतलब वहां पे अलग बना रहा था, और अनकॉमन चीजों को हमने निकाला वहां पे। ठीक है, अब उन अनकॉमन चीजों का यानी उन PQRS का जो हम लोग सम निकालेंगे, यानी कि वो ऐसे सिम्टम्स जो कि मतलब है ना थोड़े से PQRS सिम्टम्स थे, यानी कि ऐसे सिम्टम्स जो कि उसकी जो उसको उस पर्टिकुलर पेशेंट को है ना मतलब है ना दूसरे पेशेंट से या फिर है ना दूसरी सेम तरीके की उससे अलग बना रहा था। में अर्निका दे सकते हैं कि नहीं? बेटा अर्निका वाला जो है केस, और लोअर एक्सट्रीम, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है मैं चला, हाँ। देखो अर्निका वगैरह अब देखो अर्निका का तो देने को तो दे भी देंगे ना। ये यार क्या डिलीट कर रहे हैं, सॉरी मेरा कुछ मैसेज आ गया था फोन में। हाँ ठीक है, देखो अर्निका बेसिकली यहाँ पे ये अर्निका वाला केस लगता नहीं है, वो कोराइजा वाले केस में है, तो अब वही चीज है ना। तो सिंपल चीज जो है, मैं पहले मेरी चीज पे फोकस करो वरना तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि टोटलिटी वाला ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अब, कि टोटलिटी क्या होती है? कोई भी मुझे अब बताए। ओके, और नम्रा तुम्हें समझ में आया? गौरव, नरेंद्र, बाकी लोगों को समझ में आया कि टोटलिटी क्या चीज होती है? टोटलिटी का मतलब ये नहीं होता कि भाई हमने सारे के सारे सिम्टम्स, मतलब उसने मान लो 50 सिम्टम बोल दिया और हमने 50 के 50 सिम्टम चिपका दिए, है ना, कि मतलब और 50 सिम्टम्स को जोड़ लिया कि अच्छा ये सिम्टम ये सिम्टम ये सिम्टम ये सिम्टम ये सिम्टम, ऐसा नहीं। आया ना बच्चों समझ में? ठीक है, तो देखो मैं एक और चीज बता रहा हूँ कि जो टोटालिटी हम लोग फॉर्म करते हैं किसी भी केस में या फिर किसी भी उसमें, वो जो पेशेंट सिम्टम देगा उसमें से इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें से जो हम ऐसे सिम्टम्स छांटते हैं जो कि हमारी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी में कंफर्म कैसे, तो सर कंफर्म कैसे करेंगे कौन सा टोटालिटी कौन सा डालेंगे? ओके हाँ हाँ, देखो देखो देखो, जैसे कि जबा ने हमसे पूछा है कि सर कंफर्म कैसे करेंगे कि कौन सा सिम्टम जो है वो हम लोग टोटालिटी में डालेंगे। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए आपको समझना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, कि इंडिविजुअलाइजेशन क्या है। जेबा में अभी मैं सुपरफिशियली इस वर्ड को बता रहा हूँ, मैं इसको अलग एक्सप्लेन करूंगा, ये आपका ऑर्गेनाइन का वर्ड है वैसे। हाँ हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं पढ़ रहे हैं। इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी पेशेंट दूसरे से अलग कैसे है ना। और जैसे हमने बोला ना कि कौन से सिम्टम हम लोग टोटालिटी में लेंगे, तो वो हम लोग उसके PQRS सिम्टम्स, जेबा जो टोटालिटी में हम लोग कौन से सिम्टम लेंगे? PQRS सिम्टम, हाँ, अनकॉमन सिम्टम्स या फिर PQRS सिम्टम्स है ना, ऐसे सिम्टम्स है ना वहां पे हम लोग उसकी टोटालिटी में शामिल करेंगे। ठीक है, या तो फिर तीसरे टाइप का सिम्टम जो है ना मतलब जिनसे हम लोग है ना उसकी टोटालिटी फॉर्म करेंगे, जो कि अगर हमें मिलता है तो वहां पे काफी अच्छा होगा। कौन से वाले? एक सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं NBWS। ठीक है, कौन से सिम्टम्स होते हैं? एन, एन फॉर एन फॉर नॉट वाला एन, है ना, एन फॉर नोज वाला एन, फिर बी, बी फॉर बॉल वाला बॉल का NBWS यानी कि नेवर बीन वेल सिंस। ठीक है, नेवर बीन वेल सिंस, अगर ये वाले सिम्टम्स हमें मिलते हैं तो उसको हम लोग है ना टोटालिटी में वहां पे सबसे मतलब है ना ऊपर ऐड करेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा, चलो अब यह आ ही गया वर्ड तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि NBWS क्या होता है या नेवर बीन वेल सिंस क्या होता है। नेवर बीन वेल सिंस वो सिम्टम होते हैं जैसे कि
मान लेते हैं वो इटियोलॉजी से जुड़े होते हैं उसकी। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास पेशेंट आया कोई, ठीक है, हमारे पास पेशेंट आया और उसने बोला कि डॉक्टर साहब क्या था कि मेरे जो है पैर में बहुत दर्द हो रहा है और कम से कम जो है मुझे 1.5 महीना हो गया है ना, 1.5 महीना हो गया और जो है मेरे पैर में से दर्द जा नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, कि कब होता है, कैसे होता है, वो एक्स जेड हमने सारी चीजें पूछ मारी उससे, है ना, मतलब ठीक है भाई, कब बढ़ता है कब घटता है, ये वो सब पूरा। ठीक है, फिर हमने ये चीज पूछी कि अच्छा ये बताएं कि आपको ये जो दर्द वाली चीज है ये कब से शुरू हुई थी, कि मतलब उसने बताया कि डॉक्टर साहब कब से है, उसने बताया कि डॉक्टर साहब 1 महीने से है। तो फिर आपने पूछा कि अच्छा 1 महीने पहले भी मतलब है ना कुछ हुआ था, मतलब जब से ये दर्द शुरू हुआ था, तो उसने बताया कि क्या था डॉक्टर साहब कि मैं जो है सीढ़ियों से उतर रहा था, थोड़ा काम से जा रहा था जल्दी जल्दी में, और हुआ क्या कि मेरा पैर फिसल गया एक सीढ़ी पे, और जो है मैं गिर गया वहीं पे ही, है ना, कि उस टाइम पे तो मेरे कुछ नहीं हुआ, लेकिन शाम को जब मैं घर पे आया और फिर है ना उसके बाद मेरे पैर में दर्द चालू हो गया एकदम से। ठीक है, तो यहां हमने क्या चीज देखी, यहां हमने ये चीज देखा कि वो कब से ठीक नहीं है, नेवर बीन वेल सिंस, जब से वो फॉल हुआ है उन सीढ़ियों पे। ठीक है, कब से ठीक नहीं है, जब से उसका फॉल हुआ है उन सीढ़ियों पे, यानी कि हमें उसकी इटियोलॉजी पता लग गई, है ना, यानी कि हमें वो सिम्टम मिल गया कि नेवर बीन वेल सिंस, यानी ये कब से ये दिक्कत है, कब से, है ना। तो वहां पे वो जो हमें मिला ना वो वाला सिम्टम्स की, हाँ जब से ये सीढ़ियों से गिरा है तब से। ठीक है, तो वो हमारे एक बहुत ही पेक्यूलियर सिम्टम था जो कि हमारी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी या टोटालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर वो हमें पता लग गया, यानी हमें उसकी इटियोलॉजी पता लग गई, यानी कि अब हम लोग उसके बेसिस पे हम जो सिमिलम है उसकी मेडिसिन निकालने में हमें आसानी होगी। अब जो है हमने उसको दी अर्निका। ठीक है, अब हमने उसको इस चीज पे अर्निका दी क्योंकि फॉल, ठीक है, उसका क्या था कि फॉल मतलब है ना गिरने की वजह से, है ना, ट्रॉमेटिक इंजरी थी ना, सिंस पता लगा कि मतलब टोटालिटी में डाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। देखो टोटालिटी में हम लोग ऐसी चीजें इन्वॉल्व करते हैं जो कि मतलब बहुत अनकॉमन होती हैं, है ना, बहुत ही हम लोग ऐसी यूनिक मतलब है ना, जैसे कहते हैं ना पीक्यूआर सिम्टम, पेक्यूलियर सिम्टम्स को है ना वो यूज करते हैं, अनकॉमन सिम्टम्स को यूज करते हैं टोटालिटी बनाने में। या तो फिर जो है मतलब इटोलॉजिकल सिम्टम्स जो होते हैं, इटोलॉजिकल सिम्टम्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे नेवर बीन वेल सिंस, यानी कि जो दिक्कत हुई वो कब से, अब जैसे कि मान लेते हैं कि हम कोई लेडी आई, है ना, कोई लेडी आई जो है और उसने बताया कि हम डॉक्टर साहब जो है मुझे कई सालों से मुझे अस्थमा की बीमारी है। ठीक है, और अस्थमा है मुझे कई सालों से, सांस लेने में दिक्कत होती है। अच्छा ठीक है, बढ़िया है, नहीं बढ़िया तो नहीं है मतलब जो है कि मतलब फिर कब से, अच्छा ठीक है ये कब से शुरू हुआ कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे ऐसे ये वो, उसने सारा का सारा चीजें बता दी। फिर आपने पूछा कि अच्छा ये बताइए माता जी कि आपको कब से मतलब है ना ये अस्थमा की ये कब से शुरू हुई थी, उसने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे तो मतलब साल भर हो गया। कि अच्छा साल भर पहले कुछ ऐसा मान लो क्या चीज हुई थी उसके, मतलब है ना कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से आपको याद हो कि उसके बाद से आपको, कि साल भर पहले डॉक्टर साहब जो है क्या था कि मैं बहुत ज्यादा मतलब है ना कि मेरी मान लेते हैं कि मेरी नानी एक्सपायर हो गई थी, मुझे मेरी नानी से बहुत लगाव था, मेरी नानी एक्सपायर हो गई थी। उसकी वजह से क्या था कि मैं हमेशा मतलब दुखी दुखी रहती थी, रोती रहती थी, ये रहती थी वो। ठीक है, तो वो जो क्या था कि आप किसी को बताती थी नहीं, कि मैं चीजों को अंदर ही अंदर रखती थी, ग्रीव, है ना। तो हमें ये तो पता चला कि ग्रीफ है उसके अंदर, पहली चीज ये हम लोग उसकी टोटालिटी में इंक्लूड करें। दूसरा हमें क्या चीज पता चला कि वो जो ग्रीफ है उसको कब से है, कि जब से जो है भाई उसकी नानी की डेथ हुई। ठीक है, तो यानी कि नेवर बीन वेल सिंस कब से, कि भाई जब से उसकी नानी की डेथ हुई और उसमें क्या हुआ, उसके अंदर ग्रीफ पैदा हुआ, है ना, और उस ग्रीफ को जो है फिर उसने अपने अंदर ही रखा, है ना, और ज्यादा किसी को मतलब है ना ज्यादा उसने किसी को शेयर नहीं किया, उसने जैसे कहता है ना कि ब्रूड किया, है ना, उसको अपने ही अंदर मैनिफेस्ट किया अपने, और उसी ग्रीफ की वजह से है ना धीमे 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 जो है वहां पे उसी ग्रीफ ने जो क्या है कि उसको एक अस्थमा की जो है प्रॉब्लम वहां पे उसकी बॉडी में प्रोड्यूस की, है ना, सिंपल सी। अब कोई मेरे से अगर ये पूछ दे कि जो है ना कि बॉस ये बताएं कि ग्रीफ का और अस्थमा का क्या रिलेशन, ठीक है, तो मैं उसमें भी हल्का से एक सुपरफिशियली मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। कि जब पता है आपको ग्रीफ होता है ना तो फिर आपने देखा होगा कि जो आपकी ब्रीदिंग है ना वो बहुत मतलब है ना वो स्लो हो जाती है, मतलब
जब भी आप कभी आप परेशान हो या दुखी हो बहुत ज्यादा, तो आप देखेंगे कि आपकी जो सांसें है ना वो थोड़ी सी स्लो सी हो जाती है। और बाय द टाइम जो हम ग्रीफ जो है हमारा, वो हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है। तो ये चीज जो होती है ना, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि ज्यादा जो है ना ग्रीफ वाली वो लंग्स की, मतलब जो हमारी फिजियोलॉजी है वो हमारे मेंटल से जुड़ी हुई है ना। तो इसी वजह से, एक मिनट, जेबा ने क्या बोला है? वाइटल फोर्स, एक मिनट मैं मैसेज पढ़ लूँ इसका। वाइटल फोर्स की डिरेंजमेंट हो जाती है ड्यू टू दैट इंसिडेंट। हाँ, देखो, वाइटल फोर्स है क्या? वाइटल फोर्स तो देखो सिंपल सी चीज ये है कि डिरेंजमेंट तो किसी भी चीज की वजह से हो सकता है। अब जैसे मान लो वो इंसिडेंट था, उस इंसिडेंट की वजह से आया ग्रीफ, है ना, और उस ग्रीफ की वजह से वाइटल फोर्स डिरेंज हुआ, और उस डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स की वजह से वहां पे जो है अस्थमा हुआ। ठीक है। तो सिंपल चीजें ये हैं। अब समझ में आया कि जो है ये टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, और जो है मतलब कि ये जो सारी चीजें मैं समझा रहा था जो अभी, कि मतलब है ना कि कैसे जो है वहां पे जो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के बेसिस पे हम लोग जो वहां पे सिमिलम का सिलेक्शन करते हैं, है ना, या टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स में हम लोग कौन कौन सी चीजें ऐड करते हैं। समझ में आया ना बच्चों? बाकी लोग बताएं अगर किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो। गौरव, तुम्हें समझ में आया बेटा? गौरी बेटा तुम बताओ, तुम्हें समझ में आया? ओके। पता है ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है ना, अगर आप अभी समझने लग जाएंगे ना धीरे धीरे, तो ये तो आपको आगे तक पढ़ने और आगे और डिटेल में पढ़ने होंगे। अभी तो क्या है कि मैं बहुत सुपरफिशियली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ताकि आपके दिमाग में एक बार को सुपरफिशियल तो बैठ ही जाए कि हाँ ये चीज है क्या, है ना। वरना तो फिर टाइम के साथ तो फिर ये मान के चलिए आपको और ज्यादा डीप इसमें घुसना है ना। फिर तो पूरे टाइम पढ़ना ही है, और इनमें एंड तक आपको ये सारे टर्म्स जो है, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स और ये वाइटल फोर्स और ये सारी चीजें आती रहेंगी। ठीक है। तो वही है, फ्रेज नंबर 7 में क्या था कि टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स है। टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स क्या होती है? आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर होती है। किसकी आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर होती है? इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज की। ठीक है। दैट इज एन अफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स। ठीक है। तो जैसे कि मान लो, इसमें ये एक डायग्राम के थ्रू मैंने यही समझा रखा है। जैसे कि मान लो ये है हमारी बॉडी, ये बड़ा वाला सर्कल है वो हमारी बॉडी है, और ये जो बीच वाला है ये है हमारा वाइटल फोर्स। अब मान लो वाइटल फोर्स में किसी भी तरीके का डिरेंजमेंट आया, है ना, तो वाइटल फोर्स क्या किया कि एक सिम्टम भेजा पहले उसको बताने के लिए, है ना, अपने कि मैं डिरेंज हूं उसको दिखाने के लिए। उसने एक सिम्टम भेजा कि हेडेक हो रहा है, दूसरा सिम्टम है कि कोराइजा होने लगती है ना, फिर ये कि बॉडी एंड माइंड पे सिम्टम, और कि लोअर एक्सट्रीमिटीज में पेन होने लग गया, है ना, माइंड पे और सिम्टम भेजा, फिर कि जो है ना कि मेमोरी वीक होने लगी। तो वाइटल फोर्स ये मतलब अपने आप को सिम्टम्स भेज रहा है कि मैं जो हूँ डिरेंज हो चुका हूँ, है ना, मालिक मेरी थोड़ी हालत खराब है ना। और वो ये सारे सिम्टम्स है ना भेज रहा है कि मालिक ये सिम्टम्स देखिए आप, और जो है पहचानिए, है ना, और इस सिम्टम्स के बेसिस पे जो है एक मेडिसिन सिलेक्ट कीजिए, ताकि जो है कि जो मेरा डिरेंजमेंट है वो है ना ठीक हो, है ना, यानी कि मैं वापस से अपनी हेल्थ की कंडीशन में वापस आ जाऊं। ठीक है। तो समझ में आया ना? अभी देखो मैं बच्चों में बता दूं कि इसके बाद मैं एक और क्लास का लिंक भेजूंगा, क्योंकि अभी एफोरिज्म खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके फुटनोट बाकी है इसका, है ना। तो आप मैं क्लास का लिंक भेजूंगा अभी, तो दोबारा से आपको इस क्लास को ज्वाइन करना होगा। ठीक है। तो इतना समझ में आया ना जितना बेटा अभी मैंने समझाया ये सारी चीजें? ओके ओके ओके। अभी वही है ना कि